नमस्कार साथियों, द डेजर्ट एक्सप्रेस से मैं मनीषा शर्मा आपकी दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम चुनावी अपडेट आपको समय समय पर देते रहेंगे, तो आज भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि चुनाव का मौसम है और मौसम ही कह लीजिए क्योंकि चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। तो मैं अपने सारे दोस्तों से गुजारिश करूंगी, आप सब हमारे साथी हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा अपडेट के लिए जो अब मैं आपको देने जा रही हूं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। दोनों ही पार्टियों को अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, कई जगह पर इनका विरोध भी किया जा रहा है। अब अगर अजमेर के मसूदा क्षेत्र की बात की जाए तो मसूदा विधानसभा क्षेत्र काफी मायने रखता है अजमेर की राजनीति में। तो यहां से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अजमेर के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और पहले निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ चुके अभिषेक सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। इसे लेकर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं भंवर सिंह पलाड़ा काफी नाराज हुए हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। लेकिन बीजेपी के ये जो नए प्रत्याशी हैं अभिषेक सिंह, इन्हें लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और ये बवाल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इनकी जो पहचान है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने जो तथ्य पार्टी को दिए हैं उसके संबंध में है, तो ये कोई छोटा मोटा बवाल नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बवाल आखिर में है क्या। तो अभिषेक सिंह ने बीजेपी को जो अपना बायोडाटा सौंपा है उसमें इन्होंने खुद को हिंदू बताया है और अपनी जाति राजपूत रावत बताई है। राजपूत रावत यानी हिंदू समाज से ये संबंध रखते हैं, ऐसा इन्होंने बीजेपी को जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें इन्होंने बताया और उसी के आधार पर पार्टी ने इनको अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स अचानक सामने आए हैं जिसमें इनकी जो जाति है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि इनके जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, उन सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने खुद को महरात समाज से बताया है। आपको बता दूं कि अजमेर जिले में महरात समाज जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स का है। तो अगर इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दिया जाए, आप इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें तो इन सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो ये मुस्लिम साबित होते हैं। लेकिन बीजेपी को इन्होंने जो अपना बायोडाटा सौंपा है उसमें इन्होंने खुद को रावत राजपूत समाज से बताया और रावत राजपूत समाज हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है। तो इसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो ओबीसी प्रकोष्ठ है उन्होंने अभिषेक सिंह का काफी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने पार्टी को गलत डॉक्यूमेंट्स देकर टिकट हासिल किया गलत तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर एक खास बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूं वो ये है कि अभिषेक सिंह जो हैं पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, सरपंच का, पार्षद का, और ये जो विधायक का चुनाव वगैरह है ये भी लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जो पिछला 2018 का इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था और इसमें ये निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे थे अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन्हें, आपको पता है कितने वोट मिले थे? इनको वोट मिले थे 2818 वोट। 2818 वोट, गौर कीजिए, सिर्फ 2818 वोट इस व्यक्ति को मिले थे जिसे बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बना के चुनाव मैदान में उतार दिया है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी बड़ी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शुमार है, उसने महज 2818 वोट हासिल करने वाले व्यक्ति को चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी बना के उतार दिया है। जबकि अगर देखा जाए तो बीजेपी से ऑप्शन था बीजेपी के पास में भंवर सिंह पलाड़ा का। अब चूंकि इन्हें टिकट मिल चुका है, अभिषेक सिंह को टिकट मिला है, तो इसलिए भंवर सिंह पलाड़ा जो बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, परिवार सहित ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, वो नाराज हो गए। उन्होंने इसी नाराजगी के चलते अपनी राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी बना ली है। और अगर बात की जाए भंवर सिंह पलाड़ा की, तो भंवर सिंह पलाड़ा अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी आज पार्टी डिक्लेयर कर दी, राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी।
अब चूंकि लास्ट का समय है ये विधानसभा चुनावों का, तो मैं आपको बता दूं कि इस लास्ट के समय में इन्होंने घोषणा की है कि ये 3 विधानसभा सीटों से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अब ये 3 विधानसभा सीटें भी मैं आपको बता देती हूँ। मसूदा विधानसभा सीट, नसीराबाद विधानसभा सीट और अजमेर उत्तर विधानसभा सीट, जिस पर अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी ने वासुदेव देवनानी को मैदान में उतारा है। अब भंवर सिंह पलाड़ा ने जो नई पार्टी बनाई है राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी, उससे लाल सिंह रावत चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं नसीराबाद विधानसभा सीट की, तो नसीराबाद विधानसभा सीट से भंवर सिंह पलाड़ा खुद चुनाव लड़ेंगे और इनके जो सुपुत्र हैं शिवराज सिंह पलाड़ा, ये मसूदा विधानसभा सीट से दावेदारी करेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे। पलाड़ा का कहना है कि बीजेपी पार्टी जैसे पुराने समय में हुआ करती थी अब वैसी नहीं रही है, पार्टी में काफी बदलाव आ गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी हाईजैक हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं चंद्रशेखर, अभिषेक सिंह रावत चंद्रशेखर को पराठे खिला खिलाकर टिकट हासिल करने वाले कैंडिडेट हैं। ये एक बड़ा कमेंट दिया है भंवर सिंह पलाड़ा ने। देखिए, मकसूद खान जी ने कमेंट किया है बीजेपी में अंधे में काना राजा है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए जो बीजेपी है, यहां पर ओबीसी प्रकोष्ठ ने भी अभिषेक सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर दिया है। अब सोचने की बात यह है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से अपने इस फैसले पर विचार करेगी। टिकट अब चाहे किसी को भी मिले, क्योंकि बीजेपी को अब अपने फैसले पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक मुद्दा आ रहा है, ये जो एक मुद्दा सामने आ रहा है, इनके डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी और सबसे बड़ी जो रिलीजियस नॉलेज जो इन्होंने अपनी दी है, रिलीजियस इंफॉर्मेशन जो इन्होंने डिक्लेयर की है, उसके हिसाब से इन्होंने बीजेपी को जो बायोडाटा दिया है उसमें इन्होंने खुद को राजपूत रावत समाज से बताया, जो कि हिंदू समाज का हिस्सा है। जबकि जो इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इन्होंने खुद को महराज समाज से घोषित किया हुआ है। महराज समाज अजमेर जिले के कन्वर्टेड मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। तो महराज समाज भी दावेदारी तो कर रहा था चुनाव में, उन्होंने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो अब जो राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी है भंवर सिंह पलाड़ा की, भंवर सिंह पलाड़ा का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, चाहे उनकी पत्नी का जिला प्रमुख के तौर पर कार्यकाल हो या एक कार्यकर्ता के तौर पर भी, उन्होंने अजमेर के अंदर कई हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। ठीक है, अब्बास अली जी ने कमेंट डाला है बीजेपी ने सही नहीं किया। ये तो अभी सोचने की बात है कि बीजेपी इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि 6 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। तो बीजेपी के पास में आज का वक्त है, कल नामांकन का आखिरी दिन रहेगा। अब देखिए रातों रात क्या फैसला बदलता है, क्या होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है बीजेपी के सामने कि अब ये चुनौती सामने आ जाएगी। आपको बता दूं, देखिए 2018 से ब्यावर विधानसभा सीट से अभिषेक सिंह ने लड़ा था चुनाव और इसमें इनको मिले थे 2828 वोट। 2828। आप किसी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आपका पिछला चुनावी रिकॉर्ड जो है वो काफी डल है, जिसमें आप महज 2828 वोट हासिल कर पाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि पार्टी ने, बीजेपी ने इतने कच्चे खिलाड़ी पर दांव कैसे खेल दिया। अब देखिए, ये मुकेश जी ने कमेंट किया है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। राजवीर गुर्जर जी ने कहा है कि क्या इस बार बीजेपी चारों खाने चित होगी, अजमेर में ऑल आउट होगी। तो देखिए, ये जो है इसका जो फैसला है वो तो 3 दिसंबर को होगा, जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आउट होगा, परिणाम हमारे सामने आएंगे, तब असली पिक्चर हमारे सामने पूरी जाहिर होगी। सद्दाम खान जी ने कमेंट डाला है डीडवाना में यूनुस खान का टिकट काटा बीजेपी ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जी देखिए, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, हम सिर्फ पत्रकार हैं। लेकिन यहां पर देखने की बात है कि अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ये बड़ा खुलासा हुआ है अभिषेक सिंह को लेकर कि इन्होंने बीजेपी को जो बायोडाटा दिया है उसमें इन्होंने अपनी जाति जो है वो रावत राजपूत बताई है, हिंदू समुदाय से खुद को घोषित किया है। जबकि जो इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से इन्होंने खुद को
महराज समाज से घोषित किया है, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम का है। एक सवाल ये भी आया है नीरज जी बोरा का, अभिषेक सिंह का टिकट कटेगा तो किसको टिकट मिलेगा? अब ये पार्टी को तय करना होगा कि पार्टी टिकट किसको देना चाहती है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो बीजेपी के पास में आज का वक्त है, सोचने के लिए भी, समझने के लिए आज की रात है। ठीक है, सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि अजमेर में क्या बीजेपी सारी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? मसूदा से कांग्रेस ने तो राकेश पारिक को टिकट दे दिया है, लेकिन बीजेपी का ये कदम उठाना, एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे देना जिसने सिर्फ 2828 वोट पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर हासिल किए हैं, ये काफी हैरान कर देने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भंवर सिंह पलाड़ा का कहना है कि उन्होंने 20 साल अजमेर की जनता की सेवा की है और बीजेपी ने काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कदर नहीं की, किसी ऐसे इंसान को टिकट दे दिया जो 2-4 दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुआ है और उसे अचानक से टिकट दे दिया गया है। उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है कि जो पहले निर्दलीय के तौर पर लड़ता रहा चुनाव, जो पार्टी में कहीं किसी इसका नाम का जिक्र तक नहीं था, आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जिसने सिर्फ 2828 वोट हासिल किए हैं निर्दलीय के तौर पर भी। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी का चेहरा बनाकर चुनाव में उतार रहे हैं तो कितनी जीत हासिल करने के कितने चांस बनते हैं, सोचने की बात है ये। तो जो भी है, चुनाव की तस्वीर जो है, नामांकन के टिकट पर विचार होता है या नहीं, ये कल तक पता चल जाएगा, क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। और अगर मैं बात करूं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, तो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लाल सिंह रावत को जनशौर्य पार्टी जो भंवर सिंह पलाड़ा ने बनाई है उससे खड़ा किया है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से लाल सिंह रावत को मैदान में उतार रही है राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी जो भंवर सिंह पलाड़ा ने आज ही बनाई है। और उन्होंने कहा मजबूर होकर पार्टी बनाई है, क्योंकि पार्टी के कर्मठ सदस्य रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, पिता पुत्र सब संघ के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। तो देखिए, सद्दाम खान जी ने डाला है, अब की बार बीजेपी के टिकट वितरण को देखकर ऐसा लगता है कि वसुंधरा समर्थकों का टिकट जमकर काटा गया है और उस पर वसुंधरा की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आना बड़ी बात है। प्रतिक्रिया नहीं आना ये बड़ी बात है, लेकिन जो कैंडिडेट है उसके इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है चुनाव को लेकर, पार्टी को क्या दी है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं, इसको लेकर खुलासा होना बहुत बड़ी चीज है। अब अगर आप अपनी गलत तथ्य देकर चुनाव में वोट हासिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब इसका खुलासा होगा, असलियत सामने आएगी, तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। प्रेम गुजर जी जो हैं, इन्होंने कमेंट डाला बीजेपी हारने के लिए ऐसे चेहरे उतार रही है। तो ये तो कोई पार्टी चेहरा हारने के लिए नहीं उतारती है, लेकिन हाँ, अब भी बीजेपी को इस पर विचार करने की जरूरत है। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, हालांकि सुगबुगाहट हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक अभी पुष्टि कहीं नहीं हुई है। आज रात तक उम्मीद है कि आज रात तक सूची निकल जाएगी, तो इसको लेकर के जो कांग्रेस के शेष 21 उम्मीदवार अभी बाकी हैं, 21 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार उतारना बाकी है कांग्रेस को, तो इनको लेकर सबको फोन मिला दिए गए हैं, कुछ को सिंबल देने की बात भी की जा रही है। अब देखिए आगे ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, कई लोगों का कहना है कि आरएलपी अजमेर के अंदर बाजी मार के ले जाएगी, ये पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इस तरह की उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विकास खटाना जी ने डाला है, नमस्ते सर, उत्तर विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? सर, अभी तक कांग्रेस ने अजमेर उत्तर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो आज रात तक हो सकता है कि पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दे। तो इसलिए वाजिद चीता जो है ये महराज समाज से हैं, इन्होंने भी नामांकन भरा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चुनावी अपडेट मैंने दी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डेजर्ट जो हमारा चैनल है द डेजर्ट एक्सप्रेस, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे व्यूअर्स हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए रोचक रही होगी
क्योंकि किसी कैंडिडेट द्वारा गलत जानकारी देना सामने आ रहा है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ है और आप जब पार्टी को अपने डॉक्यूमेंट्स सौंप रहे हैं उसके अंदर जानकारियां कुछ और हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में द डेजर्ट एक्सप्रेस के फेसबुक लाइव में, जिसमें मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मनीषा शर्मा आपसे जुड़ी रहूंगी। आपको लगातार जो भी चुनावी अपडेट हमारे सामने आएंगी वो मैं आपको देती रहूंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर पार्टी इस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई विचार नहीं करती है, कोई फैसला नहीं लेती है, तो मुद्दे की बात ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी। अभी आधिकारिक जो सूची है 21 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने लिस्ट नहीं निकाली है। अभी बस मीडिया को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिस्ट की रस्म अदायगी बाकी है। लिस्ट देखिए तैयार हो चुकी है लेकिन मीडिया तक अभी नहीं आई है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती आपको कि 21 दावेदार जो हैं पार्टी ने कौन है वो 21 चेहरे जो चुनाव में उतार दिए, क्योंकि 21 सीट अभी भी बाकी हैं कांग्रेस की तरफ से। तो अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये 21 चेहरे कौन है जिनको 21 विधानसभा सीट से कांग्रेस उतारने वाली है, जिसमें एक सीट अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की भी है। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट की मैं अगर बात करूं तो अजमेर उत्तर विधानसभा सीट जो है ये अपने आप में एक, कह लीजिए, रहस्य बनी हुई है, मिस्टीरियस है। तो अभी पता नहीं है कि किसका नाम सामने आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं पहुंची है मीडिया के पास में। जैसे लिस्ट जारी होगी हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। तो मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मनीषा शर्मा, द डेजर्ट एक्सप्रेस टीम के साथ में, द डेजर्ट एक्सप्रेस परिवार के साथ मैं अपने सारे व्यूअर्स का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ चुनावी शंखनाद और इस चुनावी माहौल में नए अपडेट्स पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।